दुनिया की नजरों में मोहम्मद सिराज की इज्जत तब और भी ज्यादा बढ़ गई जब चकाचौंध में आकर पूरे मैच को जिताने के बाद, प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद भी वो अपनी जड़ों को नहीं भूलते हैं और वो अपनी जड़ों से ही जुड़े रहते हैं। और वो जिस तरीके का उन्होंने काम किया, उन्होंने ये बताया कि कहीं ना कहीं आप दुनिया में किसी भी जगह रहो, आपको अपनी जड़ों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, आपको उस ईश्वर का कभी भी नहीं भूलना चाहिए और आपको ना ही कभी भी अपने उन जड़ों से दूर जाना चाहिए, चाहे आप जीवन में कितने भी ज्यादा बड़े बन जाओ। हम सभी जानते हैं कि मोहम्मद सिराज किस बैकग्राउंड से आते हैं, कहां से वो आते हैं, कहां से उन्होंने उठ के यानी अर्श से फर्श तक का उन्होंने सफर तय किया है। लेकिन फिर भी आज इतने कहें तो जीवन में सारी चीजें शोहरतें पाने के बाद भी वो इस तरीके से टीम के साथ जुड़े हुए हैं और फिर भी टीम के साथ तो जुड़े हुए हैं लेकिन वो फिर भी अपनी जड़ों को नहीं भूले। अब आप लोग कभी से सोच रहे हो क्योंकि क्या मैं बार बार ये मोहम्मद सिराज को जड़ों से जुड़ने की बातें कर रहा हूं, तो चलिए ये बताते हैं। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम को जिस तरीके से 5वें टेस्ट मुकाबले में जीत के लिए 5वें दिन पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड की टीम को 34 रन चाहिए थे और भारतीय टीम को 4 विकेट चाहिए थे। अगर आप किसी भी क्रिकेट एक्सपर्ट से कहोगे तो सबका यही मानना होगा कि भारतीय टीम ऐसे तौर पर काफी पीछे है और इंग्लैंड के जो 34 रन चाहिए, ऐसे तौर पर अगर 3-4 चौके भी एज लगते चले जाएंगे तो इंग्लैंड की टीम इजिली वो रन को चूज कर सकती है। लेकिन ऐसे तौर पर मोहम्मद सिराज ने वो भी नहीं करने दिया और आखिरी दिन आकर जो 4 विकेट लेने थे उनमें से 3 विकेट तो अकेले ही ले गए और साथ ही साथ उस मैच में उन्होंने दूसरी इनिंग में फाइबर पूरा कर लिया और उसके पहले उन्होंने 4 विकेट ऑलरेडी ले रखे थे। यानी पूरे मैच के दौरान उन्होंने 9 विकेट झटक लिए और 9 विकेट झटकने के साथ साथ जब मैच खत्म होने के बाद उनको प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया, यानी मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से जब नवाजा गया तो ऐसे तौर पर इंग्लैंड के में हमेशा ये परंपरा चलती आ रही है। हर देश का अलग अलग परंपरा होता है। जैसे जिम्बाब्वे हम जाते हैं तो वहां हम देखते हैं अक्सर मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी होते हैं उनको लकड़ी के बने हुए मैन ऑफ द मैच के तौर पर अवार्ड दिए जाते हैं। ऐसे तौर पर इंग्लैंड का जो रिवाज है, जो उनका मानना है, जो भी खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मैच होता है, जो प्लेयर ऑफ द सीरीज होता है या फिर जो टीमें जीतती हैं, ऐसे तौर पर उनको एक शैंपेन की बोतल दी जाती है। शैंपेन की बोतल जो उनकी परंपरा है वहां पर वो काफी ज्यादा महंगी भी जाती है। ऐसे तौर पर लॉर्ड्स में तो ये भी माना जाता है कि आप लॉर्ड्स में मुकाबले बैठकर देख रहे हो और अगर आप वहां पर बियर ना पियो तो ऐसे तौर पर लोग आपको अंदर जाने ही नहीं देते हैं। यानी आपके लिए कंपलसरी है कि आप लॉर्ड्स में मैच का मुकाबला देख रहे हो तो आपको बियर पीना है। यानी इंग्लैंड में ये सारी चीजें काफी ज्यादा नॉर्मल मानी जाती है। ऐसे तौर पर इंग्लैंड में हर मैन ऑफ द मैच के खिलाड़ी को एक शैंपेन की बोतल दी जाती है जो अगर इंडियन रुपीस हम कन्वर्ट करें तो ऐसे तौर पर वो काफी ज्यादा महंगी होती है। वो ऑलमोस्ट 40-50 हजार रुपए महंगी शराब की बोतल होती है। ऐसे तौर पर इस्लाम में शराब को हराम माना जाता है, यानी हम उसे अपवित्र मानते हैं और ऐसे तौर पर हमें उसे पीना या फिर छूना मतलब किसी भी तरीके से हमें छूना भी वो हराम माना जाता है, अपवित्र माना जाता है। यानी अगर हम उस बोतल की भी छू लें तो कहीं ना कहीं इसमें हमें अपने आप में ही शर्म आना चाहिए कि अगर हम इस्लाम धर्म को फॉलो कर रहे हैं तो ऐसे तौर पर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। मोहम्मद सिराज ने उसका लिहाज रखा और जैसे ही उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलता है वो जैसे ही जो प्रेजेंटर होते हैं वो उनको शराब की बोतल थमाते हैं। मोहम्मद सिराज उस समय उस बोतल को नहीं छूते और वो उस समय उस बोतल को लेते ही नहीं है। ऐसे तौर पर जहां पर सारे लोगों की निगाहें मोहम्मद सिराज पर थी और जब उन्होंने इतने बड़े मुकाम पर आने के बाद भी उस चीज का यानी अपने इस्लाम धर्म से फॉलो होने का, अपने इस्लाम से होने की उन चीजों को अभी भी नहीं भूला और इंग्लैंड की सरजमी पर होने के बाद भी मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिलने के बाद भी जब उनको शैंपेन की बोतल दी गई तो उन्होंने उसे टच तक नहीं किया। तो ऐसे तौर पर जितने भी लोग हैं उनकी निगाहों में मोहम्मद सिराज का जो वैल्यू है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मोहम्मद सिराज किस बैकग्राउंड से आते हैं और जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया डे बाय डे जाकर अब वो और भी ज्यादा निखरते जा रहे हैं। मोहम्मद सिराज कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह के होने के बाद वो एक छुप से जाते थे, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में जिस तरीके से मोहम्मद सिराज दिख रहे हैं अब उनकी पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं अब जाके नाम हो रही है। हालांकि आप नहीं विश्वास करोगे मोहम्मद सिराज को इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 8 साल हो गए हैं लेकिन वो कभी भी मुकाम वो हासिल नहीं कर पाए। 2017 में उन्होंने अपना भारतीय टीम के लिए डेब्यू कर लिया था, लेकिन 2021 में उनको टेस्ट का डेब्यू करने के मिला और उसके बाद से उन्होंने अपने आप को कभी भी पीछे नहीं जाने दिया। और मैं अगर आपको बताऊं तो इस 5 सालों में टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा भारतीय टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी जो है वो मोहम्मद सिराज है। यानी विराट कोहली जो हर एक मुकाबले खेला करते थे उनसे अब कहीं ज्यादा आगे निकल चुके हैं मोहम्मद